जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चाण की राजस्थान जीके की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसे कि अपन जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट प्रेरक विचार रहेगा अपना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो भगवान को सिर्फ मुसीबत आने पर याद ना करें, है ना, अच्छे क्षणों में भी भगवान को याद करें। इससे क्या होता है कि जब आप हाथ जोड़कर भगवान को थैंक यू कहते हैं अच्छे भले के लिए, तो वो सारे पल वापिस से आपके माइंड में रिकॉर्ड होते हैं कि ये आपके साथ अच्छा हो और इसके लिए हे ईश्वर आपका शुक्रिया, है ना। तो उससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपके साथ जो भी अच्छा हुआ हो थैंकफुल रहिए, है ना, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम वन 31 पढ़ेंगे, पेज नंबर 131 पे पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 131 में वन से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं हैं, उसके बाद बस फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन पेज नंबर 131 को अच्छे से पढ़ लेंगे। सारी योजनाएं हैं, कितनी हैं? 14 हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 5 इस तरफ है और 3 इस तरफ है। तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे, फटाफट से कर दें। ऑपरेशन खिचड़ी ना बाद में बना बनी और विष्णु संप्रदाय में शमित तथा स्थानीय भाषा में सिमिलो के नाम से जाना जाता है। किसको? खिचड़ी को। राज्य में 1000 वर्ष पुराने खिचड़ी का वृक्ष मंगलयान ब्यावरी मिलता है तथा विजयदशमी को खिचड़ी के वृक्ष की पूजा करी जाती है। वृक्ष के नीचे भोगा जाता है, ज्वार दिवाली के मंदिर भी बनाए जाते हैं और खिचड़ी के वृक्ष को 2 किलो नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो सेलेक्ट्रोना कीड़ा और एक लाइकोट्रिमा कीड़ा। खिचड़ी के वृक्ष पर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। खिचड़ी दिवस 12 सितंबर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है तथा प्रथम खिचड़ी दिवस 78 में मनाया गया। अब शहरी वानिकी योजना, इसकी शुरुआत, अब ये सारे प्रोग्राम आ रहे हैं अपने, है ना, कि शहरी वानिकी योजना क्या है। इसकी शुरुआत 95 में हो गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पर्यटकों वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना था ताकि हरी पत्तियों का विकास किया जा सके। योजना के अंतर्गत सार्वजनिक शहरी वानिकी बस स्टॉप रोड पे नहीं देखे, बीच में पेड़ पौधे लगाए हुए रहते, वो कार्य थे। बायोलॉजिकल पार्क परियोजना, इसके तहत बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, जैसे जयपुर में बना हुआ है ना, जहाँ मतलब चिड़ियाघर की तरह होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। रास्ता जा रहा होता है, सड़क वगैरह, और दोनों तरफ जानवर होते हैं, तार लगा रखे होते हैं, है ना। तो नाहरगढ़ जयपुर को जैविक उद्यान बनाने का निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य चिड़ियाघर में रहने वाले विशेष अन्य प्राणी जीव तथा विलुप्त हो रही प्रजातियों को प्राकृतिक आवास में संरक्षण उपलब्ध करवाना है। ये भी 94 में शुरू हुई। इस जैविक उद्यान के बाद में निम्न जैविक उद्यानों को विकसित किया गया, जैसे जंगल में नाहरगढ़ को जैविक उद्यान में तब्दील कर दिया। बायोलॉजिकल पार्क मतलब जैविक उद्यान, है ना, जूलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, है। तो ताकि हम जीवों को संरक्षण प्रदान कर सकें। क्यों? ताकि हम जीवों को संरक्षण प्रदान कर सकें। और भी हैं जयपुर के अलावा, है ना, जोधपुर में है, उदयपुर में है। और राष्ट्रीय बांस जोधपुर, ठीक है। राष्ट्रीय बांस मिशन प्रोग्राम, बांस मिशन प्रोग्राम यानी बांस के पौधों को संरक्षण देना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य बांस की कृषि को बढ़ा देना और उद्यानिकी पहुंच चला कर ये भारत सरकार के द्वारा 100% वित्तीय सहायता के आधार पर चला, ठीक है। यही है, बांस के पौधों को संरक्षण देना, बांस की खेती को बढ़ा देना। राजस्थान हरित प्रोग्राम परियोजना, इसके तहत क्या होता है, ये योजना संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई, जिसका उद्देश्य चारा का संसाधन तो सड़कों के वो वही है राजस्थान हरित परियोजना वानिकी परियोजना, यानी सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगाना, मतलब ऐसे ही पेड़ पौधे लगाना और चारागाह को कम करना। चारागाह से क्या होता है? नुकसान होता है ना, सारा क्षेत्र चारागाह में बदल जाएगा तो नुकसान होता है, मतलब फायदा नहीं होता इसका। तो इसकी शुरुआत 2009 में होती है और 14 से योजना चालू है। गूगल कोई फूल या पौधे का नाम होता है। संरक्षण विकास परियोजना, ये एक प्रकार की औषधि फसल है, औषधि है ना, तथा योजना इसके इस पौधे को संरक्षण देना है क्योंकि औषधि तो ये जोधपुर में बाड़मेर में एक और कोई चीज़ है, काला हिरण। हाँ, जोधपुर में बाड़मेर को गूगल संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ना
कुछ कुछ परियोजनाएं पड़ी, कुछ कुछ हाँ परियोजनाएं, वनों को बचाने की परियोजनाएं। एक है कि हम गूगल पौधे को बचाएंगे, एक है कि क्योंकि वो औषधि पौधा है, एक है कि हम शहरों के बीच में पेड़ पौधे लगाएंगे वानिकी के तहत, एक है कि सेम शहरों के बीच में या फिर कहीं भी पेड़ पौधे लगाना, तो ये राजस्थान हरित के अंतर्गत आता है। एक है अपने गोडावन के बारे में। समय क्या है इनका, एक तो 8-9 है, जिसका एक का तो दूसरा चरण 14 में शुरू होता है, एक 95 में शुरू हुआ है ना। ये सारे प्रोग्राम मतलब वनों को बचाने के लिए। एक अपने गोडावन के बारे में बता रखा था कि गोडावन शमी है, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में बता रखा था। 2 कीड़े इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और आलनियामा से मांगलियावास करके अजमेर में एक बहुत पुराना पेड़ है, और 5 जून से कुछ कर रहे हैं शायद, इसको दिवस मना रहे हैं या फिर ऐसे कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिक बातें हमने कवर करी। तो देखते क्या है। हाँ, 60 रुपये का टिकट जारी हुआ 78 से 14 सितंबर में, 12 सितंबर को दिवस मनाएगा। और इस समय 2 सन थे, तो डाक टिकट जारी होता है इस समय, तो है ना। ये बेसिक बात है। 2 कीड़े हैं और एक मांगलियावास करके था। हाँ, 1000 वर्ष। 2 कीड़े हैं, सेल सिल्ना और ग्लाइम, है ना। तो ग्लाइमा है और सेलेस्ट्रेना है। सेलेस्ट्रेना और ग्लाइम और सेल, ध्यान रखो। ये तो लगभग हमने कवर कर लिया। ये बता दिया था अपन ने, सिर्फ 3 बज गए थे, है ना। बायोलॉजिकल पार्क और बांस बज गया था। बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, और बांस ये पूरे 100% केंद्र सरकार चल रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारी सारी कवर हुई। समय काल हमने देखो 8-9 बता दिया, 8-9 बता दिया। हरित परियोजना का प्रारंभ 9 से होता है। तो कुल मिला के ये हमने बता दिया था। हमने कहा था 94 भी था, 95 भी था। तो समय काल ध्यान रखेंगे, है ना। 94, 95 और 8, 9, 8, मतलब 94 है, फिर 95, फिर 8 है, अब फिर 9 है, फिर 9 है। 8, 9 तो अच्छा लगेगा, लेकिन 8, 9 दोनों तरह। तो ये बेसिक बातें, बस इतना ही देखेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब आ जाते हैं यहाँ फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जयपुर, फिर रुख भाईलो और पेडोक्स योजना, है ना। तो फॉरेस्ट, रुख भाईलो, पेडोक्स, इन तीनों को पढ़ेंगे। क्या है ये? इनका उद्देश्य वन्य तथा वन्यजीव के कार्य से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। और इसकी एक शाखा रणथंभौर में सकती है कि ये देश का दूसरा वन्यजीवों के कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, दूसरा वन्यजीव के कार्य से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, और देश का प्रथम ऐसा प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में। अच्छा, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जयपुर। तो ये वन्यजीव की देखभाल करना, वन्य पौधों की देखभाल करना, ताकि भविष्य के लिए बचे रह सके, ऐसा दूसरा पार्क है। पहला पार्क है ऐसा देहरादून में, पूरे भारत में। जयपुर में, है ना, जयपुर में है ऐसा पार्क कि हम और नए जीवों को कैसे बचाएं, मतलब जो हमारे जीव हैं उनको कैसे बचाएं, वन्य जीवों को कैसे बचाएं, वन पेड़ पौधों कैसे बचाएं। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट नाम है उसका। आगे पढ़ेंगे अपन रुख भाईलो। ये शायद पेड़ पौधे का नाम है, रुख हुआ। इसकी शुरुआत 86 में डूंगरपुर से। भाईलो का अर्थ मित्र है, हाँ, और रुख का अर्थ वृक्ष से। अच्छा, पेड़ों से मित्रता करो, ठीक। 6 और 8, इसका उद्देश्य वृक्षों की संरक्षण समझना। ये दक्षिण राजस्थान का प्रोग्राम है। फिर आगे देखेंगे पेडोक्स योजना की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण हेतु 7-8 में की गई। वही अपन पहले पढ़ चुके, मुख्य वही सनाया जाता है, ठीक है। और राज्य में वन तथा पर्यावरण से संबंधित राज्य स्तरीय संस्थान है। अब ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये संस्थान का है, वो संस्थान का है, वो संस्थान का है, वो संस्थान का है, पूछे जा सकते हैं। तो और से याद करेंगे। पहले अपन जिले याद करेंगे, फिर जिलों के साथ ये संस्थान कहाँ मौजूद है वो याद करेंगे, ओके। तो जोधपुर, जयपुर कितनी बार जोधपुर 3-4 बार जयपुर है ना। फिर चित्तौड़, जोधपुर तो बहुत बार है यार, जोधपुर और जयपुर, है ना। इसके अलावा कौन से हैं, कौन से जिले हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर हो गया। उसके बाद अलवर, चित्तौड़गढ़, जालौर भी हो जाएगा, भीलवाड़ा और पुष्कर, ठीक है। जोधपुर, जयपुर, जालौर हो जाएगा, इससे अलवर हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, भीलवाड़ा हो, पुष्कर हो जाएगा। जक बीपी, जाके बीपी, जक है ना, जक तो जा और के ध्यान रखो, जा के जक को आप जाके कह लो, है ना, कि जाके बीपी चेक कर लो, है ना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है तो जाके बीपी चेक कर लो। तो जयपुर से जितने भी जयपुर में मंडल, मतलब जो भी प्रमुख होंगे, प्रमुख क्षेत्र होंगे, उनको कवर करेंगे। जोधपुर के कवर करेंगे, जालौर के कवर करेंगे, ऐसे अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, पुष्कर, ठीक है। जयपुर में देखते हैं, जयपुर में
ग्राम फार्म नर्सरी, एक तो नर्सरी है, एक नर्सरी एक वृक्ष विश्व वानिकी विश्व वानिकी एक राजस्थान वानिकी एक प्रदूषण है। बस खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपने वन 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 वानिकी प्रदूषण और एक दो और नाम है। ठीक है, तो अपने जब का खत्म हो गया। अब जोधपुर देखो, जोधपुर में है मृदा संरक्षण, एक है वनीकरण, वानिकी नहीं है, वनीकरण। एक है वन प्रशिक्षण। बस इतना ही है। देखो, मृदा, वनीकरण और वन प्रशिक्षण है ना। मृदा और वन ये दोनों किसके हिस्से? वन के, तो वन प्रशिक्षण। ऐसा करके जोधपुर का ध्यान रखोगे। अब आगे जालोर का ध्यान रखो। सुंधा माता है तो अपने पता है, इसलिए जोधपुर में बुढ़ा विष्णु है। चलो ये तो अपन एक ध्यान रखते हैं, बुढ़ा विष्णु है कहाँ जोधपुर में। जालोर का भी यही बता। अलवर का देखो, अलवर का भी वन प्रशिक्षण, अभी तो देखा हमने वन प्रशिक्षण इसमें जोधपुर में। हाँ, लेकिन वो मरु है, जोधपुर का है ना, जैसे मरु है। वन प्रशिक्षण अलवर याद करने की जरूरत है। चित्तौड़ में भेसरोडगढ़, ये तो चित्तौड़ का स्थान ही है ना, जैसे सुंदा माता जालोर, जैसे चित्तौड़ भी याद करने की जरूरत नहीं। भीलवाड़ा में मेनाल और हमेशा, ये दोनों भीलवाड़ा में मौजूद है, इस वजह से ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। पुष्कर में पीछे पुष्कर में चित्तौड़ में बस्सी भी है, बस्सी सीता माता, ये भी स्थान का ही नाम है। पुष्कर में पुष्कर कहाँ गया, गिरा। मचकुंड, पंचकुंड 500 तीर्थ कहते हैं ना पुष्कर, उसको पुष्कर झील को, है ना। तो पंचकुंड ये भी स्थानों के नाम में ज्यादा कुछ नहीं। मुकुंद नरेश कोटाबार मोदी झालावाड़ में। अब दो यूनिक है, उनको ध्यान रखेंगे। देखो, इनकी बता नहीं रखा, इनकी स्थापना का समय भी बता रखा किसी का। इन दोनों को बता नहीं रखा कहा है कि नहीं, स्थापना बता रही। जैव विविधता बोर्ड 55 में भी आया था, पर राजस्थान राज्य वाला है। एक पहले हमने पढ़ा था कहीं, जैव विविधता बोर्ड 55 में, वो भारत का होगा कभी। और वन विकास प्राधिकरण 2010 में। दोनों 2010 में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए थे, है ना। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुए, वन बोर्ड की स्थापना हुई और वन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई, है ना। तो इस तरीके से हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हमको थोड़ा सा समय काल भी एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं से, है ना। जयपुर का समय काल क्या है, जोधपुर का समय काल क्या है, किसी किसी समय काल गिवन है, जैसे कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान, ये तो काजरी है, काजरी जोधपुर स्थान 88 में उठी थी। अब हमको ना सन को देखना होगा। जोधपुर में सिर्फ एक सन है ना, 2, और जयपुर में एक सन है 5, 2 और 5, 2 5। ठीक है, मतलब यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिया कहीं से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ने को दोहरा दें कि देखो हमने क्या क्या, मतलब थोड़ा सा हल्का सा एक दोहराने की कोशिश करें। तो हमने क्या पढ़ा कि जाके भी पीछे कर लो। जयपुर जगह, जोधपुर जगह, बाकी सब तो अलवर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, पुष्कर है, ये सब है। खाली जयपुर जोधपुर में याद रखने की जरूरत, बाकी तो है नहीं। प्रदूषण, वानिकी और एक और कुछ है जो जयपुर में। और जोधपुर में है कि वनीकरण है, मृदा है और वन प्रशिक्षण है ना, मरु वन प्रशिक्षण है। लेकिन ये है बस, और 2 और 5 समय है। तो 52 में शायद वनीकरण आया जोधपुर में, 5 में जयपुर में, 5 है तो शायद ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, बाकी सबके तो स्थानों ग्राम, चित्तौड़ है, बस बेसोड़गढ़ है, भीलवाड़ा में मेनाल है, हमीरगढ़ है, और पुष्कर में पचकुंड है ना। और चित्तौड़ हो गया, अजमेर में कोई स्थान का ही नाम है। बस ये तो देखना था हमको। अब ये सारे नाम अच्छे से होगा ना, जयपुर भी हो गया, जोधपुर भी हो गया। जोधपुर का तो पता है, वन और मृदा कहाँ होते हैं, वनीकरण और मृदा कहाँ होते हैं, वन और मृदा ये दोनों होते हैं वन में ही। वनीकरण और मृदा दोनों होते हैं वन में ही, तो वन प्रशिक्षण। जयपुर में है कि प्रदूषण रोकता है वन, तो वन है, प्रदूषण है, और वानिकी है, नर से सॉरी।
वन प्रदूषण रोकता है, और ये बात नर्स ने कही, नर्सरी। तो इस तरीके से अपने सारे सिंगल अच्छे से कवर हुए, है ना। मोटा मोटी सारा याद हो गया ना, सारे नाम याद हो गए। 2010 में एक तो वन प्रशिक्षण की और एक बोर्ड की स्थापना। तो ये जिले और उन जिलों में कौन कौन से चीजें मौजूद है ये अच्छे से याद कर ले। समय काल याद करना था तो ठीक है, तो समय काल याद करना तो 2 और 5 भी याद कर लिए। समय काल खाली 2 आंकड़े, 2 और 5, एक वनीकरण के लिए, एक प्रदूषण बोर्ड के लिए। समय काल नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा, बस अपने को ध्यान रखना है कि अमुक अमुक स्थान है जो भी अपने दोहरा है, जाके भी चेक करो, और अमुक अमुक चीजें यहाँ मौजूद है। ये सब हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमने वनों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। अब वनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे। जैसे बीड़ किसे कहते हैं, मैदान, है ना। बीड़ा कहते हैं ना कि बीड़ा में चढ़ने जा रहे, ऐसा करके। सूट किसे कहते हैं, खेत में स्वतः होने वाली उगने वाली कटीली झाड़ियों को फसल उगाने से पूर्व काटने की प्रक्रिया करता है, सूट कहते हैं। मतलब कि सपा साट कर दो, सपा सूट कर दो, मतलब साफ करना, खेत को साफ करना, मतलब सूट, ओके। और फिर ओरण है वह गोचर भूमि जो जिसे किसी देवता को अर्पित करने के लिए, है ना। देवता को अर्पित करने के लिए ये जगह ना बाऊ जी के लिए, तो उसको ओरण कहते हैं। लखावट है, तालाब के मध्य में एक छोटा टापू बना होता है, तालाब के बीच में एक छोटा टापू बना होता है जिस पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है। जैसे कि तालाब के बीचों बीच में थोड़ी सी जगह में कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, है ना। तो ये सारे हैं BSAL बसल, BSAL BSNL होता तो BSNL हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमने बहुत छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ा है। अब थोड़ा सा अपन दोहराएंगे इनको। हमने क्या पढ़ा, हमने ना यहाँ तो हमने कुछ अच्छा सा सेगमेंट पढ़ा, है ना, कि कौन कौन से मंडल है, कहाँ कहाँ ये सब। इसके नीचे हमने कुछ शब्दावली पढ़ी, और सामने की तरफ हमने कुछ और पढ़ा, क्या है वो, कुछ पढ़ा है, बस इतना ही। फर्स्ट बारी वाइज हो गया, ये पढ़ा, क्या क्या ये पढ़ा, ये बांस और ये सब, ठीक है। तो हमने ना 20 कहा था, 20 से ध्यान रखेंगे, और ऊपर हमने कहा था कि 1, हाँ सेम, हाँ। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना था, ठीक है। फॉरेस्ट, अच्छा, तो इस तरीके से हमको मोटा मोटी ध्यान रखना है। अपना फर्स्ट बार रिवाइज हो गया, सेकंड बार रिवाइज करेंगे। हमने यहाँ क्या पढ़ा, वो प्रमुख बातें, और वो BSAL, फिर सामने की तरफ ये हमने यहाँ पढ़ा, फिर सामने की तरफ क्या पढ़ा हमने, मतलब सामने की तरफ क्या पढ़ा हमने, ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, सामने की तरफ क्या पढ़ा हमने, कुछ प्रमुख परियोजनाएं पढ़ी, ऊपर थोड़ा सा और पढ़ा, है ना। ये तो मेन है, ऊपर हल्की हल्की बातें, यहाँ दो तीन पॉइंट है, और यहाँ गोडाउन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने टॉर्च पढ़ी, ऐसा करके ध्यान रखो। सेकंड बार रिवाइज करें, यहाँ कुछ पढ़ा और यहाँ कुछ पढ़ा, सामने की तरफ ऊपर कुछ 2-4 पॉइंट पढ़े, यहाँ हमने गोडाउन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्या पढ़ा, फिगर आउट करेंगे, ज़्यादा नहीं, फिगर आउट करेंगे। हमने पेज नंबर 131 पढ़ा है। पेज नंबर 131 को अगर हम अज्यूम करें, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, अज्यूम करें तो हमने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करी, फिर यहाँ इस दायरे में कुछ करी, और फिर कुछ यहाँ हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन कवर करी, ठीक है। तो यहाँ हमने वो जिलों के नाम है ना, जाके BP चेक कराओ, और कौन कौन से संस्थान मौजूद है, और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हमने समय काल पर भी निगाह डाली थी। सामने की तरफ प्रमुख परियोजनाएं हैं, है ना, ये अच्छी खासी परियोजनाएं हैं, है ना, होगी 7-8 परियोजनाएं होंगी, और वो कब आती है ये भी है, क्या उनका मीन्स क्या है ये भी है। और ये पढ़ने के बाद इसके ऊपर गोडाउन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की मैंने, सॉरी खेतड़ी वृक्ष के बारे में, और यहाँ कुछ 2-4-5 पॉइंट है ना, गोडाउन खेतड़ी और 2-4-5 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमने कवर करा। अब ये नहीं भूलेंगे कि ये याद रखेंगे कि यहाँ उस मतलब कि उन प्रमुख संस्थानों के अलावा कुछ BSNL भी हैं। हाँ, इन्होंने दोहरा लिया, है ना, ठीक है। अब फटाफट से देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने। तो बस ये जाना देख लें, तो कुछ इल्म नहीं है, फिर छूटा हो, मतलब रह गया हो, ऐसा कुछ है क्या आपने,
तो हर एक मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन है यहाँ, देखो तो, है ना। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक। अब अगले सेगमेंट में कवर करेंगे। हमको पेज नंबर 131 पढ़ना है। 131 हो गया, 132 पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 132 में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बनेगी, शुभंकर, है ना। इसके अलावा प्रमुख दिवस, बाघ परियोजना, है ना, अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को बनेगी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन, पहले शुभंकर याद कर लें, फिर दिवस पे आते हैं, और फिर यहाँ पे यहाँ और इससे ऊपर वाले सेगमेंट में चलेंगे। अजमेर का मोर है, मेर से मोर। अलवर का वर जो है सांभर, मेरे पति को सांभर बनाना आता है। बांसवाड़ा है, बांस, पता है बांस की पाइप से कुछ बांस के पाइप का इस्तेमाल पाइप के तौर पे करा जाता है बारिश के जल को एकत्रित करने में, तो जल पीती। 12 जो है मगरमच्छ। यहाँ देखो, यहाँ आ की मात्रा है आ, और यहाँ एक भी मात्रा नहीं, मगर में। बाड़मेर में मरु, मेर और मरु, मेर से मोर भी है, बाड़ में मेर से मरु भी है, और मोर भी है ना। भीलवाड़ा में मोर, दिल मांगी मोर, दिल मांगी मोर। एक लव पर बेस्ड मूवी का नाम बताओ, दिल मांगी मोर। ठीक है, आपने कोशिश करी बताने की, हालांकि बहुत ज़्यादा लव बेस्ड मूवी नहीं है ना, दिल मांगी मोर। और बीकानेर, मतलब चीज़ों को कंठस्थ याद रखना इस वजह से आपको, है ना। बीकानेर का भट तीतर, ब और भ के लिए दोनों के लिए क्या आता है इंग्लिश में, ब। बूंदी के लिए, देखो बूंदी शुरुआत ब से हो रही है, लास्ट ब से हो रही है। खुर, सुखार, अपने को पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ। चित्तौड़गढ़ चौसिंगा, हिरण है चित्तौड़गढ़ का, क्या है, चौसिंगा हिरण। चूरू का काला हिरण है, दोनों का हिरण है, चूरू का इसका। चूरू तो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है इसीलिए। दूसरा का क्या है, खरगोश, दूसरा खरगोश। मुझे खरगोश पसंद है, पालना भी है, लेकिन दूसरा खरगोश लेके आओ, ये थोड़ा सा तबीयत खराब है इसकी, है ना, थोड़ा बीमार खरगोश है, मतलब स्वस्थ खरगोश है ये मुझे, है ना। हाँ, ताकि मैं स्वस्थ खरगोश, नहीं दूसरा दे दो। अगर तुमको ये बहुत ज़्यादा प्यारा हो तो मुझे दूसरा खरगोश दे दो, दूसरा दे दो, है ना। तुमको ये बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मुझे कोई और दे दो। धौलपुर है पंछीड़ा, पंछी, धोना। ठीक है, तो मान लो आपने कपड़े धोए थे, बाहर सुखाए, कोई ऊपर से पंछी उठ के गया, बीट कर दी, तो डिज़ाइन लग रही, है ना। मतलब इस तरीके से वाइट टी शर्ट था, इस तरीके से बीट करी कि डिज़ाइन लग रही। डूंगरपुर में जानकी, आपकी ना पाँव जंघा, मतलब जान किस तेरे पाँव को छिल गई, मतलब इतनी आप इतना पहाड़ चढ़े, ऊपर तक चढ़े गए, है ना। संघर्ष को डेडिकेट कर रहा है ये वाक्य, संघर्ष को बता रहा है ये वाक्य, है ना, कि आप पहाड़ पर इतने चढ़े कि आपकी जांघें छिली। हनुमानगढ़ छोटा किला, हनुमान जी जितने छोटा होना चाहिए उतना हो सकता है, बड़ा होना चाहिए बड़ा हो सकता है। जैसे मैं घोड़ा, जैसे मैं ना घुटने तक रेत से धस जाओगी, जैसे मैं जाऊँगी तो घोड़ा, जैसे घोड़ा में पाए जाते, जैसे जालूर जो भालू प्रसिद्ध भालू के लिए, झालावाड़ जो डागडू की तरफ, झालावाड़ डागडू में हर कोई झांसे में आ जाता था, मतलब रूप पर मोहित हो जाता था, किसके, पद्मावती के। झाले में आ जाता मतलब झांसे में आ जाता। गागरोनी तोता वो तो पद्मावती के पास था, ध्यान को। झुंझुना काले पे थे, झुंझुना कौन बजा रहा है, झुंझुना आपके पास एक खिलौना है, कौन से कलर का है, काले कलर का। और जोधपुर में जो कुर्जा पक्षी, जोधपुर देखो, जोधपुर में ही पाया जाता है प्रमुख रूप से कुर्जा पक्षी, तो पता है सब। करोली है वो घड़ियाल है, रोली, मैं ना बहुत रोली घड़ी के लिए, अब नहीं रोऊंगी इन छोटी बड़ी चीज़ों के लिए, अब तो मुझे कुछ और मकसद नहीं है जीवन का। मटेरियल चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ आ गई मुझे कि कितनी है जीवन में, इससे भी अच्छी चीज़ें मौजूद है ना। करोली के बाद कोटा और बिलाव, काटो, बिल्ली, काटो बिल्ली,
तो बिजली काटो, बिजली काटो कहा किसी ने तो आपको सुनाई दिया क्या? बिल्ली काटो, काटो दिलाओ बिजली को, है ना। और फिर नागौर से राजहंस, गोरा गोरा हंस कैसे होता है? सफेद होता है ना, तो गोरा हंस। पाली तेंदुआ, तेंदुआ क्या खाते हैं? पाली तो खाते तेंदुआ, है ना। प्रतापगढ़ उड़ेंगे, राजसमंद का भेड़िया मुझे पसंद है। एड़िया मतलब पाँव साफ सुथरे रखना मुझे पसंद है, तो एड़िया। सवाई माधोपुर बाघ, मैं 1.25 घंटे से इस बाघ का निरीक्षण कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी शिकार करने वाला है किसी न किसी का, इसकी मतलब शिकार की पोजीशन में है। और श्री गंगानगर, गंगा बिंदी बिंदी दोनों बिंदी, गंगानगर चिंकारा। सीकर शाही, सीकर बीकर बर्तन, शाही पात्र, शाही लोगों के पात्र भी सोने चांदी के होते हैं। सीकर बीकर कैसे होते हैं? शाही लोगों के पात्र कैसे होते हैं? शाही होते हैं। सिरोही जंगली मुर्गा, सिर मुर्गे के सिर पे क्या होती है? कलंगी, है ना। टोंक में फिर बिंदी बिंदी हांस टोंक, है ना। और गोरा जालोर, गोर था नागौर राजहंस था। जयपुर का चीतल है। उदयपुर का कब्बू बिच्छू है, बिच्छू मान लो। उदयपुर का क्या है? बिच्छू है। बिच्छू बहुत हाई होता है ना, मतलब बहुत तेज जहर होता है। वैसे बहुत तेज थे महाराणा प्रताप, है ना। अकबर के सामने अकबर मतलब हमेशा स्वतंत्र रहे, बहुत तेज थे। जैसे बिच्छू तेज होता है उनमें सरीसृपों में, बहुत तेज होता है उसको जो। जयपुर का चीतल है, जयपुर शीतल है मान लो। जयपुर उदयपुर तेज है तो जयपुर शीतल है, तेज नहीं। भरतपुर जो है सरस छे। भरतपुर के लोगों को गुजराती अच्छी आती है, हालांकि भरतपुर पास में नहीं पड़ता है। अब दोहराते हैं फिर अपने दिवस को याद करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ जाएंगे। अजमेर जो है वो मेर से मोर है, वर को सांभर आता है, बाढ़ से जो जल है, बारह है मगर है, बाढ़ मेरे में मरु लोमड़ी बिलवाड़ा लो, इसका तो मोर है। बीकानेर में पता नहीं बूंदी का जो लास्ट में आएगा, चित्तौड़ का शुरुआत भी च से होगी। चूरू का काला अरे चौसिंगा है। दौसा से खरगोश है। धौलपुर है वो है चिंकारा पंचीड़ा। डूंगरपुर है जो जंघिया। हनुमानगढ़ है जो छोटा से छोटा। और जैसलमेर जो गुड़ौन। जालोर है सुंधा। झालावाड़ है झाला में मत आना क्योंकि मैं चेतन। झुंझुनू है काला हिरन। जोधपुर है कुर्जा। करौली है रोली घड़ियाल के लिए। कोटा है उदबिलाव। नागौर है गोर। राजहंस पाली है, पाली खाता है वो क्या है तेंदुआ। मतलब प्रतापगढ़ का उड़ाएंगे। राजसमंद है पसंद है, राजहंस से शायद पता नहीं। सरहदपुर बाघ है। श्रीगंगानगर में बिल्ली वाला ये हुई। और सीकर में शाहीन। सिरोही में कलंगी मुर्गा टोंग से बिल्ली वाला ही। उदयपुर में बिच्छू। शीतल। भरतपुर में सरस। अब देखो कहाँ कहाँ रहता है, तो राजसमंद का भेड़िया। एड़िया मुझे मतलब पाँव का साफ सुथरा रहना पसंद है। और टोंग का हंस, राजहंस और हंस। बिल्कुल कौन सा बचा था आपने? जिसमें हो गया करौली का बेटा नाम है। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। बूंदी का बन गया था खुर्राब। बीकानेर का तीतर है, तीतर बीतर। ब से कहा था बट्टे से। ठीक है, तो ये हो गए अपने याद। बस अब दिवस याद करेंगे। देखो 1 2 3 4 ऐसे अरेंज करेंगे। 1 2 3 4 है, 5 भी है, 6 है क्या? 6 नहीं है, 6 नहीं, 6 नहीं, 6 है, 7 भी है, 8 नहीं होगा, 8 भी है, 9 भी है, 1 2 3 तो सब कुछ है। ठीक है, तो 1 2 3 से गिनती से याद कर लेते हैं। अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब है ना। 1 से कौन कौन से दिवस देखिए? शाकाहार दिवस, वानिकी दिवस, तंबाकू मुक्ति दिवस, जनसंख्या दिवस, ये सब 1 से। तो चलो 1 पे इन सबको अटैच करो, 1 से अटैच करो। वन में रहने वाली जनसंख्या तंबाकू नहीं खाती, शाकाहारी है ना। तो वन में रहने वाली जनसंख्या क्या है? शाकाहारी। वन के लोग शाकाहारी। ऐसे करके याद करो। 2 से क्या क्या है? 2 से क्या क्या है? लास्ट में दूंगा ना।
पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, प्रदूषण, राष्ट्रीय प्रदूषण, एक और दोस्त है गेंडा। बस हो गए दो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1 2 3 4। पृथ्वी पर गेंडे, पृथ्वी पर जैव विविधता है। प्रदूषण के बावजूद भी पृथ्वी पर बहुत से जैव विविधता है ना। प्रदूषण के बावजूद भी, बावजूद दिखे खाली बावजूद, पता चल जाएगा। जैव विविधता मतलब गेंडों की बहुत सारी प्रजातियां, जैसे कि मान लो गेंडे की प्रजातियां हैं, घास की, बाघ की, चीतल की, सांबर की, तो ऐसे आपको गेंडा बताना। अब 3 से देखो, 3 में अपने प्राकृतिक, प्राकृतिक आवास है ना। और एक और 3 में 3 मार्च भी वन्य जीव दिवस, वन्य जीव दिवस। एक है आपदा, एक मौसम। बस 3 का हो गया ना। तीन का हो गया। देखो तो ध्यान रखेंगे, जीव, प्राकृतिक, जीव, आपदा। प्रकृति में आपदा जीवों के चलते टल जाती है। प्रकृति में आपदा जीवों के कारण नहीं आती, तो क्या है, इनके कारण नहीं आती है ना। प्राकृतिक आपदाएं जीवों से टल जाती है, वन्य जीवों के कारण टल जाती है। प्राकृतिक आपदाएं वन्य जीवों के कारण टल जाती है ना। तो टलना, टलना, टलना शब्द से याद रखें, प्राकृतिक आपदाएं जीवों से टल जाती। 3 हो गया। 4 से तो हमको 4 से 5 तक तो देखना हो गया। 4 से देखो, बाघ, बस इतना ही। 4 तो चलो मैं बाघ ही बना देती हूँ। बाघ, बाघ 14 फरवरी को बाघ दिवस होता है। वाह, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस होता है। और 5 से पर्यावरण, ठीक, ये ना पर्यावरण, 5 को अपने पर्यावरण है ना, पी से पी बना देते हैं पर्यावरण। 6 से 16 सितंबर ओजोन दिवस। एक और कोई 6 है क्या है, बस एक ही। ओजोन, ओजोन दिवस, ओजोन की परत होती ना, तो ये परत अपनी छन्नी जैसी परत, ठीक है। 7 पे 7 पे स्वास्थ्य, देखो 6 से 7 है ना, 6 से 7 स्वास्थ्य दिवस। 8 पे 8 जून महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस। 8 तो महासागर, देखो ये 8 जो बना रखा ना, ये ऐसे करके इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, सागर। ऐसा कोई सागर होगा ऐसे आकार का, ऐसा आकार का है ना, अंध महासागर। 9 पे देखो, देखिए 9 का है मीरा। 19 नवंबर तक, ये तो पखवाड़े हैं यार, इनको 9 पे नहीं है क्या, तो 9 पे पखवाड़ा ही, चलो 9 पे पखवाड़ा ही ध्यान रखेंगे। पर्यावरण जागरूकता दिवस, जागरूकता, एक दिन में जागरूक होंगे नहीं, इस वजह से पर्यावरण जागरूकता दिवस 19 अक्टूबर को होता है। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर में होता है, अक्टूबर में ही है, ठीक है। तो पखवाड़ा कुछ भी, तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7 पे याद कर लिया है ना। 7 पे 7 है, 8 पे पानी भरा हुआ है, 6 पे छन्नी है, 6 पे छन्नी होगी ना, पी पे पर्यावरण है, वाओ। 5 पे पर्यावरण है, वाओ, 5 पे पर्यावरण। और 4 पे बाघ है, बाघ की भी 4 पाँव होते हैं ना, बाघ ये हो गया। 3 पे बावजूद इसके, किसके बावजूद, और टलना नहीं, 3 पे तो टलना है कि प्राकृतिक जो वन्य जीव है प्राकृतिक आपदा को टालते हैं। और 2 पे है बावजूद इसके, किसके बावजूद, किसके बावजूद यार, वन के लोग शाकाहारी होते हैं, ये पहले की ट्रिक है। और 2 पे हमें क्या क्या करता था, बावजूद पृथ्वी। 2 पे पृथ्वी पर जैव विविधता है,
पृथ्वी पर जैव विविधता है पर प्रदूषण के बावजूद भी। हाँ, प्रदूषण के बावजूद, किसके प्रदूषण के बावजूद? तो पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है, इतना प्रदूषण होने के बावजूद पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है ना। तो बस इस तरीके से हमने 4 से ऐड करा, पीछे 4 आ रहे थे तो 4 जुलाई, 4 अक्टूबर, ऐसे थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तब याद होंगी ये चीज़ें। तो ठीक है, तो मैंने फिगर आउट कर दिया ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटी एक आइडिया लग गया अपने को। अब फटाफट से देख लेते हैं। देखो, भाग 14 फरवरी को विश्व जैसे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे पृथ्वी दिवस कब होता है? 2 से है तो 22 अप्रैल को होता है। विविधता दिवस 22 मई को होता है। गेंडा दिवस 22 सितंबर को होता है। प्रदूषण दिवस 2 सितंबर को होता है, दिसंबर को होता है। इसके अलावा पहले में वानिकी दिवस होता है अपने 21 मार्च को। और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को, है ना। ऐसे भी थोड़ा पढ़ लें एक बार। बाकी 3 मार्च को वन्य जीव दिवस होता है। और प्राकृतिक आवास दिवस 13 अक्टूबर को। और आपदा नियंत्रण 13 अक्टूबर को, है ना। 4 से 1 ही होगा कुछ। भाग दिवस है 4। 5 जून को तो पता है ही सभी हमको, पर्यावरण दिवस। 6 छलनी का पता है ही सभी। और 2 बार पखवाड़े, तो बाद वाला जो पखवाड़ा है वो पर्यावरण के लिए, और पहले वाला जो पखवाड़ा है वो जीवों के लिए, है ना। जीव सप्ताह, ठीक है। 6 से छलनी का रहता ना हमने कहा है। ओजोन 16 सितंबर को। सप्ताह का रहता, स्वास्थ्य सप्ताह, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 8 से विश्व महासागर दिवस 8 जून को। 9 से तो पकड़ा है। तो एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लेंगे तो थोड़ी चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। आप देखें, ऊपर पढ़े बाघ परियोजना, कैलाश साकला, टाइगर ट्रेनिंग की 2 किताबें, और राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट 4 है, 4 बार चला। प्रस्तावित है कुंभलगढ़। नॉर्थ टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भारत में जिम कार्बेट। ये तो राष्ट्र की बात है, तुम राजस्थान को बताओ। टाइगर में बाघ परियोजना, है ना। तो रणथंभौर में कब चली? सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ में 4 बाघ परियोजना है अपने। सबसे पहले रणथंभौर में, फिर अपने सरिस्का में, फिर सब 3 ही है समझो तो। 3 ठीक है। तो आप, है ना, खाली 3 से ध्यान रख लो तीनों परियोजनाओं को। 3 देखो, नीचे से ऊपर चलो, ऊपर से नीचे चलो। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और लास्ट में रामगढ़ करके 3 कैसे? नीचे तो 2 बता दोगे तो 22 है, फिर 3 जाओगे तो 13 है, फिर 3 जाओगे तो 78, क्योंकि एक तरफ 8 में एक तरफ की लकीर मिटा देंगे, क्या बन जाएगा? 3 और फिर 73, है ना। तो ऐसे नीचे से ऊपर जाओगे तो भी मिल जाएगा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, राम, रस, मस। हाँ, तो ऐसे करके ये अपनी बात को लेना होगी। आल किसको कहते हैं? आंगुर किसको कहते हैं? आम्बी, हरदल किसको कहते हैं? साका किसको कहते हैं? तो ये आँच रखो, यहाँ आँच चीज़ों का रखना। आल, गोरी, अभी आल अभी गोरी है, मतलब अभी कच्ची है। गोरी मतलब अभी, मतलब बहुत सफेद दिखती है, पकी है। आल, अभी, आल है, गोरी है, अभी है, और सकी है। फिर सब्जी अच्छी नहीं लगी, साग अच्छी नहीं लगेगी, मतलब ऐसा करके आल से याद कर लो। आल का चित्र बनना है आस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आल, गोरी, सकी, गोरी है तो साग मत बनाओ, अभी मत तोड़ो, हाथ से ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अपनों ने अब देखें क्या होता है कि आल एक पौधा जिसकी छत जल और छाल से लाल में बनता है, जिसे आल के नाम से पौधा है, जानते अपन। आल एक पौधा है। आगो के किसी भी जलाशय के आसपास में जो पड़ती भूमि होती है उसे वृक्ष नहीं काट सकते, उसमें से वृक्ष नहीं काट सकते। जो गिली गिली भूमि होती है ना, गोरी नहीं, गिली, ठीक है। और आली हदर, हल्दी कपूर औषधि में काम आती है। हल्दी कपूर औषधि में काम आता है कुछ। और साका क्या होता है? विष्णु समुदाय के द्वारा वृक्षों के संरक्षण के लिए किए गए बलिदान। अच्छा, वो नहीं है साका, वही है, बलिदान ही है। और ये तो हल्दी कपूर में कोई डालने वाला लेप जैसा कुछ होगा। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया। बस देखो, 3 बार बोलना था, अब 3 बार क्या बोलना था? हमने यहाँ पे वो पढ़ा, यहाँ पे बहुत अच्छी काम की चीज़ें पढ़ी है ना, यहाँ पे काम की चीज़ें पढ़ी, यहाँ काम की चीज़ें पढ़ी, यहाँ हमने अध्ययन के भाग पढ़ी है ना। तो 1 2 3
1 2 3 इस तरीके से पढ़ा। अब फटाफट से नोट डाउन करें। पेज नंबर 132 में हमने क्या पढ़ा? पेज नंबर 132 में 2 सेगमेंट पढ़े। देखो यहाँ हमने 33 शुभंकर पढ़े, उसके बाद यहाँ हमने सारे वो देखें दिवस, प्रमुख प्रमुख दिवस। फिर यहाँ हमने कुछ है ना कुछ बेसिक जानकारी दी है ना, नेट कुछ बेसिक जानकारी ली, बाग परियोजना वगैरह, और वही अपने आलमगिया वगैरह। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं अगले ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।